हाय। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलबैक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, ये हम काफ़ी हैवीली यूज़ करते हैं जेएस के अंदर, और इसका कॉन्सेप्ट मुझे लगता है काफ़ी क्लियर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके ही कुछ ड्रॉबैक्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास प्रोमिसेस हैं, असिंक अवेट्स हैं। ठीक है, तो कॉलबैक का फंडा क्लियर इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि इसका फंडा क्लियर होने बाद ही आप किसी भी इंटरव्यू में आप किसी भी इंटरव्यूअर को उसका जो प्रॉमिस का यूज़ है या फिर जो असिंक अवेट है वो क्यों इंट्रोड्यूस हुआ और उसका जो कोर बिहेवियर है वो आप एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए कॉलबैक फंक्शन का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो अंडरस्टैंड करते हैं कॉलबैक फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो जो पहला जो डिफिनेशन की बात कर लें तो कॉलबैक फंक्शन इज अ फंक्शन पास्ड इनटू अनदर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉलबैक फंक्शन क्या होता है? इट्स बेसिकली फंक्शन ही होता है जो नॉर्मल फंक्शन हम अब तक रीड करते आए हैं, सेम वही फंक्शन होता है। बट ये क्या होता है, ये एज ए आर्ग्यूमेंट पास होता है। ठीक है, और वो कॉल कब होता है? आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ सम कंप्लीशन ऑफ सम टास्क, मतलब कि जब हमारा कोई टास्क कंप्लीट हो जाता है फिर हम उसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो एक बार अंडरस्टैंड करते हैं इसके एग्जाम्पल से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, कैलकुलेशन नाम से। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से हम यहाँ पे कुछ सम परफॉर्म कर रहे हैं। लेट सम इज इक्वल टू 5+, मैं स्टैटिकली कर रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, या फिर लेट्स से हम इसको आर्ग्यूमेंट के थ्रू गेट करते हैं ए बी। ठीक है, और यहाँ पे हम सिंपली इसको ए प्लस बी को ऐड कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, और इसको लेट्स से हम कंसोल नहीं करते हैं यहाँ पे, फिर हम अब इसको यहीं रहने दें। ठीक है, लेट्स से हमारे पास दो फंक्शन है, एक कैलकुलेशन जो हमारा टास्क परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा है जो कि प्रिंट करता है, प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, हमारे पास दो मेथड्स हैं। ठीक है, वेट रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली हम बेसिकली हमने किसी टास्क को दो डिफरेंट पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है। एक जगह एक पार्ट पे हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं और दूसरे पार्ट पे हम उसको दूसरे फंक्शन में हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम सिंपली कंसोल डॉट लॉग करते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई एप्लीकेशन जिसको कि कोई एक टास्क है जिसको कि हम एक फंक्शन में ना करने के बजाय हम उसको दो में करें ताकि हमारा जो रीयूजेबिलिटी है फंक्शन का वो बढ़ जाए, तो हम वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे टेम्पलेट लिटल यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। टेम्पलेट लिटल मैं बता दूँ, ये ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और जिस टास्क को हम सिंपल ऐसे करते थे प्लस के थ्रू कॉन्केटेनेशन बिटवीन स्ट्रिंग एंड वेरिएबल, वो मैं दिखाऊँगा कैसे हम कर सकते हैं इजिली इन द सिंटेक्स विच हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड इनटू ES6। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से मेरे पास है रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन। ठीक है, बैक टीज कहते हैं, तो ये था हमारा रिजल्ट। ठीक है, तो एक तो हमारा ये था, ये वे है। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ यहाँ एक कैलकुलेशन है जो सिंपली सम परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे हमारा दूसरा है जो कि जो भी इसके पास वैल्यू आ रही है उसको वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, दो पार्ट में हम किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक होगा मेन फंक्शन और दूसरा हो गया दूसरा फंक्शन। ठीक है, अब इसको कॉल करने का तरीका क्या होगा कि यहाँ पे कॉल कैलकुलेशन, और यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो पहला मैंने पास कर दिया 5, दूसरा 6, और यहाँ पे हम एक कॉलबैक फंक्शन पास कर देंगे प्रिंट को। ठीक है, अब दिखाऊंगा मैं कैसे यूज़ होता है उसका। यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन पास कर दिया। ठीक है, अब ये कॉलबैक फंक्शन यहाँ रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी डालना, कॉलबैक नाम दे सिंपली कॉलबैक। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है जो कि कॉल करेंगे हम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सम टास्क। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जैसे हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, हमने कॉलबैक को यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, ताकि जो भी फर्दर प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट कर ले। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, सिंपल सा हमने यहाँ पे इस फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट के सेव किया और कॉल किया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सम टास्क, इसलिए मैंने इसको कहा था कॉल मी बैक। कॉल बैक को इसलिए मैं कह रहा था कॉल मी बैक। ठीक है, तो यहाँ तक बात ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट पास करा। ठीक है, और वो फिर यहाँ पे मिल गई, और उसको मैं फिर एट द लास्ट कॉल किया, और उसमें जो भी आउटपुट है वो मैंने पास किया, और वो आउटपुट मुझे यहाँ मिल जाएगी, और फिर हमारा रिजल्ट दिख जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ। देखो, जैसे अभी मैंने स्पेस ऐड नहीं किया था यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा 11 हो गया। अब मैं इसको 16/5 भेजता हूँ, तो ये हमारा 21 होगा। ठीक है, तो ऐसा कभी सिनेरियो है जहाँ पे हमारे पास सिंगल फंक्शन में करना थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या रीयूजेबिलिटी उसकी घट जाएगी, तो हम उसको इस वे में सेपरेट कर सकते हैं। और सिंस यहाँ पे ये फंक्शन जो हमारा है प्रिंट रिजल्ट, वो हमारा है कॉलबैक फंक्शन यहाँ पे। ठीक है, जो कि एज ए आर्गुमेंट पास हो रहा है एड कैलकुलेशन में, सिंपल समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है कॉलबैक फंक्शन।
जो कि हमारा एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुआ है और विच इज़ देन कॉल्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सम टास्क। मतलब ये टास्क हमारा कंप्लीट हो गया, देन हमसे कॉल किया और जो भी वैल्यू पास करनी है, ठीक है, वो यहाँ पे हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है इस समय में कॉल बैक फंक्शन। इसको चाहे तो हम सिंगल में भी कर सकते हैं। कैसे सिंगल में करना हो, और हाँ पहले पहले बैकटिक बताता हूँ, फिर वो बताता हूँ। पहले बैकटिक का समझते हैं। जैसे अभी क्या हो रहा था, दो दो हमारे पास टाइप का वैल्यू था, एक था स्ट्रिंग टाइप और एक था हमारा वेरिएबल। मतलब एक स्ट्रिंग है और एक वेरिएबल है, ठीक है। अब मैंने इसको अगर मुझे फोल्डर अप्रोच में कॉन्केट करना हो तो हमारे पास प्लस है, और इस तरह से मल्टीपल हो तो हर बार मुझे प्लस देन स्ट्रिंग देन कोट्स के अंदर ये लिखना होगा। लेकिन अगर जो हम बैकटिक यूज़ करेंगे, ठीक है, या टेम्पलेट लिटरल यूज़ करेंगे तो हमारे पास वो टेंशन नहीं रहती। ठीक है, सिंपली आप किसी ब्लॉक को डिफाइन कर दो टेम्पलेट लिटरल से, और सिंपली आप जो भी स्ट्रिंग लिखना है नॉर्मल लिखो, और जो भी वेरिएबल है उसको आप इस वे में डॉलर एंड देन करली ब्रेस के अंदर आप वैल्यू डालते रहो। जितने भी चाहो उतनी बार वेरिएबल्स को आप उसके अंदर बैकटिक के अंदर डाल के डायनेमिकली वैल्यू गेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा था बैकटिक का ये एक्सप्लेनेशन, जो कि हमारा ES6 का फीचर। ठीक है, ये भी हमारा एक मेन फीचर, जब हम मेजर फीचर्स की बात करते हैं तो ये भी हमारा एक बहुत ही ऐसा फीचर जो भी हम काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान होता है इससे जब भी हमें कॉन्केटेनेशन करना होता है। ठीक है, तो ये था एक बात। अब मैं कह रहा था कि हम कॉलबैक फंक्शन के बिना भी इस काम को कर सकते हैं, तो दिखाता हूँ कैसे। अगर हम कॉलबैक फंक्शन को ना यूज़ करना चाहें तो सिंपली इसको क्या रिमूव कर देंगे। ठीक है, और एज़ यूजुअल कुछ इसमें है ही नहीं नया जो मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करूँ। सिंपल सा जो लाइन यहाँ लाइन ऑफ कोड यहाँ था वो हमारा, सॉरी मैं कट करके कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट को मैं सम कर देता हूँ, सिंपल सा। तो ये जो काम सिंगल में हो रहा था, सिंगल फंक्शन में, हम उसको हमने तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया मेनली। और ये जब हम कॉम्प्लेक्स लेवल पे जो वर्क करेंगे और जहाँ पे हमें लगेगा कि रीयूजेबिलिटी घट रही है, ठीक है, जैसे मान लो ये तो भी हमारा सिंगल सिर्फ सम कर रहे हैं, बट लेट से एट सम के सम कैलकुलेटर बना रहे हैं, ठीक है, उस केस में मल्टीपल टाइप के हमारे पास ऑपरेशंस आ रहे हैं। ठीक है, उसके बेस पे हमें डिफरेंट डिफरेंट ये मैसेज शो करने हैं एज पर द आर्गूमेंट वैल्यू। ठीक है, तो उस केस में हमारी इसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। अभी तो हमें लग रहा है कि मैंने बेवजह उसको ब्रेक कर दिया, बट जब रियल टाइम पे हम कोई वर्क करेंगे तो वहाँ पे हमारा इसकी जो फंक्शन की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है इस स्प्लिट करने से। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा कॉलबैक फंक्शन काफ़ी यूज़फुल होता है। ठीक है, ये था हमारा कॉलबैक फंक्शन। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर है। अब ये हमारा था जो मैंने बताया था, कॉलबैक फंक्शन इज अ फंक्शन पास्ड इनटू अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। क्लियर है, विच इज देन इन्वोक्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सम टास्क, जो कि मैंने यहाँ पे किया भी है, जो यहाँ पे पास हो रहा था। कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इट्स ए फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन विच इज पास एज अ कॉल बैक। तो यहाँ पे कॉल बैक पास मतलब एज एन आर्गुमेंट पास हुआ, और वो कॉल कब हो रहा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सम टास्क। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन था, एज इट इज यहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब अंडरस्टैंड करते हैं इसकी नीड क्यों पड़ी। ठीक है, तो कॉलबैक फंक्शन की नीड जो पड़ी है वो दोनों टाइप के वर्क के लिए हम करते हैं इसकी। जैसे हमारे किसी कोड को सिंक्रोनस करना हो, असिंक्रोनस करना हो, ठीक है, मतलब एज पर द सिनेरियो। जेएसपी के अंदर क्या होता है कि जो भी कोड हम राइट करते हैं, ठीक है, इसी फाइल के अंदर, वो हमारा टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है। कई बार हम उसको मतलब वन आफ्टर अनदर कॉल करना पड़ता है। कई बार उसको मेन वाइल मल्टीपल चीज़ें को करवाना पड़ता है। ठीक है, जब भी हम HTTP कॉल्स करते हैं, ठीक है, टाइमर फंक्शंस यूज़ करते हैं, तो हम पूरे एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम दोनों केस में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि कॉलबैक फंक्शन हम यूज़ करते क्यों हैं। इसका दोनों ही यूज़ है, फॉर असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन एंड सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि कॉलबैक फंक्शन वाई वी यूज़ इट। ठीक है, और कॉलबैक फंक्शन का कॉन्सेप्ट मैं एक बार और रिपीट कर दूँ। कॉलबैक फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके कुछ लूप होल्स हैं, उसको फिक्स करने के लिए हमने फिर प्रॉमिस है या फिर असिंक अवेट को यूज़ करना हैवीली स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो पहले हमारा जो प्रीवियस अप्रोच था API में, खास करके नोड.js की जब API बनाते थे तो हम हैवीली कॉलबैक्स यूज़ करते थे, बट कुछ ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए फिर हमने प्रॉमिस के साथ मूव किया या फिर असिंक अवेट को यूज़ करना स्टार्ट किया। ठीक है, और कॉलबैक हम दोनों केस के लिए यूज़ करते हैं, सिंक्रोनस काम हो या असिंक्रोनस काम हो। ठीक है, तो टू एग्जीक्यूट द कोड असिंक्रोनसली मैं दिखाऊँ कैसे होता है। इसका पर्पस क्या है, टू एग्जीक्यूट फॉर असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। ठीक है, असिंक्रोनस मीन्स व्हाट, टू बेसिकली टू एग्जीक्यूट द कोड नॉट इन वन बाय वन। ठीक है, दिखाता हूँ कैसे। जैसे हमारे पास एक कोड है, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, और समझते हैं असिंक्रोनस ऑपरेशन एग्जीक्यूशन। ठीक है,
कोई ना, स्पेलिंग देख लेना आप, ये था, ठीक है। तो अब असिंक्रोनस मीन्स व्हाट, कि हमारा कोड जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है, मतलब पूरा का जो हमारा फ्लो है वो ब्रेक ना हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ कंसोल लिखा, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट कमेंट, ठीक है, ठीक है, इसमें हमारा 3 लाइन ऑफ कंसोल है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, पूरा का पूरा कोड सिंक्रोनस से दिखाता हूँ कैसे, मतलब ये तीनों स्टेप बाय स्टेप हमारा 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बट व्हाट इफ़ हमें इसको सेकंड वाले को बाद में प्रिंट कराना हो, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। तो अभी मैं उसके लिए सेट टाइम आउट का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम एक कॉलबैक फंक्शन पास कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली कॉलबैक फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे एक एज आर्गुमेंट ही तो पास होता है, तो यहाँ मैंने सिंपली कॉलबैक फंक्शन यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट होगा। सेकंड आर्गुमेंट मैंने कुछ टाइमर सेट कर दिया, 3 सेकंड मान लो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये फंक्शन तो है मल्टीपल लाइन, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे हमने इसको ये कर दिया, ठीक है। तो अब जो हमारा कोड है वो लाइन बाय लाइन ना एग्जीक्यूट करके हमारा देखो कैसे एग्जीक्यूट होता है। हमारा जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो हमारा लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट, सॉरी मैंने कमेंट को चेंज नहीं करा है, यहाँ पे थर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है वो हमारा फर्स्ट थर्ड एंड देन सेकंड। तो हमारा ये क्या हो रहा है, कोड असिंक्रोनस में चल रहा है, ये सिक्वेंशियली नहीं चल रहा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ कॉलबैक फंक्शन हमने कोड को क्या किया, असिंक्रोनस किया है, ठीक है, सो दैट इट विल नॉट एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन ऑलवेज, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे होल्ड भी करता हो जाएगा तो भी अदर टास्क जो हमारा होता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है असिंक्रोनस। तो अभी क्या हुआ, हमने विद द हेल्प ऑफ कॉलबैक हमने जो हमारे कोड का एग्जीक्यूशन था उसको स्टेप बाय स्टेप में करके उसको असिंक्रोनस कर दिया, ठीक है, सो दैट कि हमारा कुछ किसी भी पॉइंट पे अगर जो हमारा कोड है वो कुछ किसी रीज़न से वेट कर रहा है तो हमारा अदर कोड एग्जीक्यूट करता रहा, ठीक है। तो बेसिकली असिंक्रोनस इज अ वे व्हेन कोड डजंट एग्जीक्यूट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और जो सेकंड नीड है वो होता है कि वी नीड कॉलबैक फंक्शंस टू मेक श्योर दैट अ फंक्शन इज ओनली गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड आफ्टर और स्पेसिफिक टास्क इज कंप्लीटेड और एंड नॉट बिफोर इट्स कंप्लीशन, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इसका जो सेकंड रीज़न है वो हमारा होता है इसका सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। अब अंडरस्टैंड करते हैं कैसे। तो हमारे पास यहाँ पे लेट्स से 2 फंक्शन है, फंक्शन फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने बेसिकली फंक्शन कुछ मैसेज प्रिंट करवाना है, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास दूसरा फंक्शन है, फंक्शन सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली कुछ बेसिक काम करवा, सिंपली कंसोल ही करवा दिया रखा सेकेंड फंक्शन, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था प्रीवियसली कि जो हमारा जेएस के अंदर क्या होता है कि जो भी कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है वो होता है टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो अभी मैंने फर्स्ट कॉल यहाँ पे कॉल कर दिया और यहाँ सेकंड कॉल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा रन करेगा कोड और जो फंक्शन वो फर्स्ट को पहले कॉल करेगा फिर सेकंड को कॉल करेगा, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे लिख भी रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड रहा, ठीक है। अब फॉर एनी रीज़न यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसके एग्जीक्यूशन में कुछ डिले आ सकती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सेट टाइम आउट अभी के लिए यूज़ किया है। रियल टाइम किसी केस में यहाँ पे कुछ हो सकता है, अदर एपीआई कॉल हो सकती है, ठीक है, टाइमर फंक्शन हो सकता है यूज़, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, फिर हमने सेट टाइम आउट कॉल किया और यहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट पास किया फंक्शन और यहाँ पे लेट्स से वो जो भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं कुछ टाइम ले रहा है, लेट्स से यहाँ पे 4 सेकंड का टाइम ले रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ बेसिकली कोई ऐसा सिंक ऑपरेशन हो रहा है जो कि थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको कंसोल किया है, वेट यहाँ फंक्शन पास करना है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ जो फर्स्ट वाला फंक्शन है उसके अंदर कुछ ऐसा कोड है जो कि थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ सेकंड का, कुछ मिली सेकंड का, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो किस वे में वर्क कर रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है, पहले सेकंड एग्जीक्यूट हो गया है ना, और फिर उसके बाद फर्स्ट एग्जीक्यूशन होती है, हमारा सिंक्रोनस एग्जांपल है ना, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है, पहले सेकंड हो रहा है, फर्स्ट हो रहा है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि नहीं एनी केस चाहे वो फर्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो कितना भी टाइम ले, हमें फर्स्ट को ही पहले एग्जीक्यूट होने के बाद ही सेकंड को कॉल करना है, ठीक है। तो मतलब हम बेसिकली यहाँ पे हम कोड को सिंक्रोनस करना चाह रहे हैं, राइट। यहाँ पे हमारा लेट्स से एपीआई कॉल है वो कुछ मिली सेकंड ले रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो थर्ड पार्टी कॉल है तो कुछ ना कुछ टाइम वो लेगा, ठीक है। या फिर इस तरह से कुछ सेट टाइम आउट हमने सेट कर रखा है फॉर एनी रीज़न, ठीक है। तो फिर भी हम चाह रहे हैं कि नहीं हमारा कोड जो है वो वन आफ्टर अनदर ही कॉल हो, ठीक है। तो
अभी क्या हो रहा है हमारे पास, अभी हमारा क्या हो रहा है, पहले सेकंड कॉल हो रहा है, उसके बाद जब इसका जो भी इंटरनल टास्क है वो कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट कॉल है, ठीक है। बट आई डोंट वांट दिस टू वर्क, राइट, मुझे फर्स्ट और देन सेकंड चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सेकंड को एज ए कॉल बैक पास कर देंगे फर्स्ट में। यहाँ पे सेकंड क्या फंक्शन तो है, कॉल किया मतलब यहाँ पास कर दिया, और यहाँ पे इसको सेकंड दो कॉल बैक दो कुछ भी, तो मैं इसको नेम डिफरेंट करता हूँ, यहाँ कॉल बैक कर दिया, ठीक है, कॉल बैक दिया, ठीक है। अब ये कॉल बैक को मैं कॉल कर लूँगा यहाँ पे, जब मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा टास्क जो है वो जो भी एपीआई कॉल हो गया, जो भी सेट टाइम आउट फंक्शन लगा रखा है हमने, वो यहाँ कंप्लीट हो रहा है, तब मैं उसको चाहता हूँ सेकंड वाला कॉल हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको मैनुअली नहीं कॉल करेंगे, इसको हम फर्स्ट के थ्रू ही कॉल करेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा रिक्वायरमेंट था कि जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो वन आफ्टर अदर कॉल हो, सिंक्रोनस वे में कॉल हो, तो वो देखते हैं हमारा फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रन करते हैं कोड को। तो ठीक है, सेकंड वाला होल्ड हो रहा है, होल्ड दो, बट मुझे तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो तो क्या है, पहले फर्स्ट देन सेकंड चल रहा है ना एज इट इज़। तो यहाँ हमने कोड को सिंपली सिंक्रोनस किया है, फर्स्ट देन सेकंड, है ना। तो बेसिकली हमने आप कोड को क्या हुआ सिंक्रोनस में कन्वर्ट किया। तो बेसिकली जब भी कोई पूछता है आपको वाई वी नीड कॉल बैक फंक्शंस, ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम तक कन्फ्यूज होते रहे, फिर जाके अंडरस्टैंड आया कि नहीं, ये दोनों ही रीज़न होता है कि कभी हमें सिंक्रोनस करना होता है एक टास्क को, कभी असिंक्रोनस करना होता है, ठीक है। तो ये था बेसिक फंडा। आगे जब और आगे जाएंगे तो और भी चीज़ें समझेंगे इसके बारे में, कॉल बैक फंक्शन क्या क्या यूजेस है, बट अभी के लिए इतना ही समझते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आप जेएस में नए हो या फिर जेएस के अदर लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क को लर्न करना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।